बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी रियल नंबर्स की, तो उनको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज में हमें मदद मिले उनसे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिहाज से अलग होती हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अलग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। पहले हम एडिशन के लिहाज से देखते हैं, यानी प्लस के लिहाज से रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के लिहाज से देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो एलिमेंट्स ए और बी रियल नंबर, यहाँ पर ये जो आर है ये रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि सारे रैशनल और इरेशनल नंबर का मजमुआ रियल नंबर बनाता है। इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर, सारे के सारे नंबर। ये सबसे बड़ा नंबर का सेट होता है। इससे जो बड़ा सेट होता है वो कम्प्लेक्स नंबर का होता है, लेकिन हम रियल नंबर्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेट नंबर्स का यही है। तो अगर दो नंबर्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे ए और बी, तो उन दोनों का सम भी रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर मिसाल से ये समझें, दो नंबर्स कौन से हैं। यहाँ पर सपोज कि ये जो ए है वो -3 है और बी 5 है। -3 और 5 क्योंकि ये दो नंबर्स हैं और रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, आर के अंदर हैं, आर एक सेट है उसके अंदर ये दो नंबर हैं। इन दोनों का सम -3 + 5 कितना होगा, 2। बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, 5, उसकी अलामत लगेगी। ये अब 2 के साथ यहाँ शुरू में कोई अलामत नहीं है तो मतलब प्लस है। तो और हो गया क्या, अगर एक के साथ माइनस हो और दूसरे के साथ प्लस हो तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं। 5 - 3 2। लेकिन अलामत कौन से नंबर की लगती है, जो बड़ा होता है। यहाँ पर 5 बड़ा है तो उसकी अलामत प्लस है, तो आंसर के साथ प्लस लगेगी। लेकिन अगर 5 के साथ इधर माइनस होता और इधर 3 के साथ प्लस होता तो फिर हम इधर माइनस लगाते। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि दो नंबर्स अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर इस अलामत को पढ़ते हैं बिलोंग टू, यानी ये दो नंबर आर सेट के अंदर हैं। और ये जो उल्टा ए लिखा होता है इसको फॉर ऑल कहते हैं, यानी सारे के सारे ए बी कोई भी दो हो सकते हैं, इसलिए इसके साथ फॉर ऑल यानी सारे नंबर्स ए बी इस तरह के अगर आर को बिलोंग करें तो उन दोनों का सम भी आर को बिलोंग करेगा, यानी आर के अंदर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर वही दो नंबर या कोई और दो नंबर आर को बिलोंग करें तो उन दोनों का सम बराबर हो, उन दोनों के बस पोजीशन चेंज करनी है। जैसे पहले ए पहले लिखा था, अब ए पहले नहीं लिखना, बी को पहले लिखना है। यहाँ पर ए पहले है, यहाँ पर ए बाद में है। इधर बी पहले है, इधर बी बाद में है और इधर बी पहले है। दरम्यान में उसी तरह आपने प्लस लगाना है क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ है। तो a + b = b + a, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ए बी अब इन्होंने लिया है 2 और 3, जैसे यहाँ पर -3 और 5 था, अब दो नंबर जो लिए हैं वो खुद से उन्होंने 2 और 3 लिए हैं, ये भी आर के अंदर हैं। तो इन दोनों का सम 2 + 3 बराबर होता है 3 + 2 के। क्योंकि आर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में, दो नंबर आगे पीछे भी लिखे हों तो उनका सम उसी तरह ही होगा। 2 + 3 5, 3 + 2 5। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अब हमारे पास तीन नंबर होंगे, ए बी सी बिलोंग टू आर। आर के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं और प्रॉपर्टी क्या है, पहले a + b करना है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो इसलिए a + b
फिर ब्रैकेट से बाहर प्लस सी बराबर होना चाहिए ए ब्रैकेट के अलावा बाहर ऐसे ही प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। यानी फ़र्क क्या है कि ए बी सी तरतीब से हैं दोनों तरफ, लेकिन पहले ब्रैकेट पहले दो हिस्सों के गिर्द है और फिर ब्रैकेट बाद वाले दो हिस्सों के गिर्द है बी प्लस सी। तो अब नंबर कौन से दिए इन्होंने? 5 7 3 तीन नंबर्स हैं। 5 + 7 ब्रैकेट में प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ऐसे ही प्लस 7 + 3 ब्रैकेट में। तो पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5 + 7 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इसी तरह प्लस भी इसी तरह 7 + 3 ब्रैकेट को सॉल्व किया है तो 10। अब 12 + 3 कितना होता है 15 और 5 + 10 कितना होता है 15। 15 इज इक्वल टू 15 ये भी बराबर है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई होती है, ये दुरुस्त है। फिर हमारे पास है चौथी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर आप एक नंबर ले लें रियल नंबर में से 1 2 3 माइनस में भी प्लस में भी या पॉइंट में भी हो सकता है 1.5 2.3 डिवाइड में भी 2/3 कोई भी नंबर आर को बिलोंग कर रहा है। अगर आप उसके अंदर ज़ीरो ऐड करेंगे, चाहे बाद में ऐड करें चाहे ज़ीरो पहले लिखें प्लस वो नंबर बाद में लिखें, तो ज़ीरो के ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उस नंबर पर, क्योंकि ज़ीरो किसी चीज़ के अंदर ऐड होता है तो वही नंबर हमारे पास आ जाता है। तो ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। ज़ीरो प्लस ए करें या ए प्लस ज़ीरो करें आपके पास नंबर वही आएगा। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी ज़ीरो किसी नंबर के अंदर ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में एक नंबर ए आर को बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर आपने प्लस करना है उसी नंबर का नेगेटिव, यानी शुरू में आपने उसके साथ माइनस लगा लेना है। तो जब भी किसी नंबर को ऐड किया जाता है उस नंबर के नेगेटिव के अंदर, तो आंसर क्या बन जाता है? ज़ीरो। चाहे आप नेगेटिव वाला नंबर पहले लिखें और वो जो ओरिजिनल नंबर ए था वो बाद में लिखें। इस साइड पर और इस साइड पर इन दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर ए शुरू में है, यहाँ पर ए बाद में है, यहाँ पर माइनस ए बाद में है, यहाँ पर शुरू में है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों किसके बराबर हैं? ज़ीरो के। तो एडिटिव इनवर्स है कि जब भी किसी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर में ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। जैसे यहाँ पर नंबर उन्होंने लिया है 3, उसका एडिटिव इनवर्स, ये जो माइनस वाला नंबर होता है इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? साथ माइनस लगा लेंगे, सिंपल -3। अब 3 प्लस -3, ये 3 प्लस -3 कैसे लिखेंगे आप इसको अगले स्टेप में? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। आगे मैं इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिखूंगा कि जब दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर कौन सी साइन आती है, प्लस कब आता है, माइनस कब आता है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 प्लस माइनस जब भी होगा तो वो माइनस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 3। फिर ज़ीरो है और इस तरफ -3। अब ये बाहर प्लस है, इस 3 के साथ इस ब्रैकेट और 3 के बीच में अंदर क्या है? कुछ अलामत है? कुछ भी अलामत नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर तीन चीज़ें हुआ करेंगी, या 1 होगा, या प्लस होगा, या मल्टीप्लाई होगा। तो अब बाज़ जगहों में 1 होगा, बाज़ जगहों में प्लस होगा, बाज़ जगहों में मल्टीप्लाई। तो ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ साथ मैं बताऊंगा कि कहाँ पर प्लस आता है, कहाँ पर 1 आता है और कहाँ पर मल्टीप्लाई। तो इधर 3 के शुरू में क्या है? प्लस है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, वो प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होंगे। ये आगे मैं स्टेप एक्सरसाइज में लिख लूँगा, प्लस 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 माइनस माइनस, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन। तो ये +3। अब देखें यहाँ पर 3 के शुरू में कुछ भी नहीं है तो इधर भी हम कह सकते हैं कि ये 3 प्लस का है। उमूमन ये शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, माइनस हो तो वो लिखते हैं, प्लस नहीं लिखा जाता। तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब भी दो नंबर बराबर हों, उनकी अलामत मुख्तलिफ हो, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। इधर ये -3 +3 फिर कैंसिल, तो दोनों क्या हो गए? कटिंग के बाद क्या हो गया? ज़ीरो।
तो एडिटिव इन्वर्स क्या है कि जब भी किसी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर में ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। ये थी प्लस के लिहाज से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ये। अब बिल्कुल यही प्रॉपर्टीज़ सेम टू सेम हम देखेंगे रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। यही प्रॉपर्टीज़ होंगी, फ़र्क क्या होगा कि जहाँ पर उधर बीच में हम प्लस लिखते थे, अब वहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, वहाँ पर क्या था, दो नंबर थे रियल नंबर के और उन दोनों को हमने क्या किया था, प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बिलोंग टू आर। अब प्लस नहीं हो रहे, ए और बी साथ लिखे हुए हैं। जब दो नंबर इस तरह के ए बी या एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, जैसे एक्स वाई हो, दोनों साथ लिखे हों तो उनके बीच में क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पर ए और बी क्या हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इससे पहले जब हम एडिशन के लिहाज से देख रहे थे तो ए प्लस बी लिखा था, लेकिन अब बीच में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो ए मल्टीप्लाई बी भी आर के अंदर होगा अगर ए भी आर के अंदर होगा। जैसे ए यहाँ पर है -3, बी है 5, ये दोनों आर सेट को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। तो -3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें ये इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कुछ है, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट दोनों साथ हैं। तो जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। हमेशा जब भी दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं होगा, अब यहाँ पर आपने प्लस नहीं लगाना, ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं -3 और 5, तो आपने इन दोनों की साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 के साथ क्या है माइनस, 5 के साथ 5 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ब्रैकेट से इस तरफ, ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट के बीच में तो मल्टीप्लाई है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसके और 5 के बीच में यहाँ पर क्या है, कुछ अलामत नहीं है तो प्लस है। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स। जब भी प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, और जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो आंसर फिर भी प्लस आएगा। और अगर प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ या माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस के साथ तो इन दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, माइनस। मल्टीप्लिकेशन में हम नहीं देखते कि कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन जब दो साइन आपस में ऐड हो रही हो तो फिर हम देखते हैं, या माइनस हो रही हो तो हम देखते हैं कि कौन सा इनमें से नंबर बड़ा है, उसकी साइन आंसर के साथ होगी। तो अब ये देखें 5 के साथ शुरू में प्लस है, 3 के साथ माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस। और नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 आर 15। तो जब दो नंबर ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, -3 5 आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो -15 उन दोनों का मल्टीप्लाई भी आर को बिलोंग करेगा। फिर देखें दूसरी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी दो नंबर आर को बिलोंग कर रहे हैं, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको जो आंसर आया उसका उसको प्रोडक्ट कहते हैं ए बी का। तो ए बी का प्रोडक्ट बराबर है बी ए के प्रोडक्ट के। इससे पहले एडिशन में हमने ए प्लस बी लिखा था इक्वल बी प्लस ए के, अब ए बी इक्वल बी है, दरम्यान में कुछ अलामत नहीं है तो मल्टीप्लाई है। जैसे 1/3 3/2 दो नंबर्स हैं, नंबर कोई भी हो सकते हैं, डिवीजन में भी इस तरह, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकते हैं, 2.3 5.7 इस तरह से, और सिंपल नंबर्स भी हो सकते हैं, प्लस माइनस क्या या सिर्फ प्लस क्या, नेचुरल नंबर्स 1 2 3। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस हैं 1/3 3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। और दूसरी तरफ जो 1/3 शुरू में लिखा था अब वो बाद में लिखें, और 3/2 जो दूसरे नंबर पर लिखा था दूसरी तरफ पहले लिखें, यानी जस्ट पोजीशन चेंज करें। तो आप देखें कि ये कटिंग होगी, दो नंबर्स की कटिंग तब हो सकती है कि एक नंबर ऊपर हो और दूसरा नंबर नीचे हो, और दरमियान में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट के तो मल्टीप्लाई है। अगर दरमियान में प्लस होता तो फिर ये कटिंग नहीं हो सकती।
जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस हो तो कटिंग ऊपर नीचे नहीं हो सकती, लेकिन दरमियान में अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर कटिंग पॉसिबल है। तो ये मल्टीप्लाई है तो 3 3 की कटिंग, इधर भी 3 3 की कटिंग। तो अब ऊपर 1 है नीचे 2 है, 1 डिवाइड बाई 2 लिख लेना है एक ही डिवाइड में। अब इसको अलग-अलग नहीं लिखना कि 1 अलग से और 2 अलग से, इसको एक साथ ही 1/2, इस तरफ भी 1/2, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक साबित होती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स आ जाते हैं ए बी सी। पहले आपने लेफ्ट साइड पर ए और बी को ब्रैकेट में लिखना है, सी को ऐसे ही। राइट साइड पर ए को ऐसे ही लिखना है, बी और सी को ब्रैकेट में। ब्रैकेट यहाँ पर शो कर रही है कि आपने जब सॉल्व करना है तो पहले ए बी को सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो नंबर हैं 2 3 और 5, तीनों रियल नंबर्स हैं। अब 2 × 3, अब देखें ब्रैकेट में यहाँ पर उन्होंने 2 और 3 को ऐसे ही साथ नहीं लिखा, जैसे ए बी को साथ लिख लिया था। 2 और 3 जो ए बी नंबर हैं उनको साथ नहीं लिखा, क्योंकि अगर 2 और 3 को साथ लिखेंगे तो वो 23 बन जाएगा। इसलिए या तो बीच में सेंटर में एक डॉट होगा, डॉट भी मल्टीप्लाई को शो करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए होता है। डॉट डेसिमल पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब नंबर पॉइंट में होता है कोई 2.3 या 5.8, 3.5, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं। या उधर डॉट यानी डेसिमल के लिए इस्तेमाल होता है या मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर 2 और 3 के बीच में इस क्रॉस जो मल्टीप्लाई उसको ख़त्म करके आप इधर डॉट लिखना है तो वो भी मल्टीप्लाई के लिए होगा। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट के बाहर भी मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई है और नंबर्स के बाद में बी और सी के बीच में भी मल्टीप्लाई है। तो इधर आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2 × 3 6 × 5 इक्वल टू 2, इसी तरह पहले इधर ब्रैकेट को 5 3 15, अब 6 5 30, 2 15 टाइम्स 30, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दुरुस्त है। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी में आप देखें यहाँ पर डॉट आ गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लिकेशन में आप जो है मल्टीप्लाई को या मल्टीप्लिकेशन से इस क्रॉस से डिनोट करते हैं या डॉट से। तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि a + 0, उधर बीच में प्लस लिखा था। अब बीच में क्या लगाएंगे, डॉट, यानी मल्टीप्लाई। a × 1 इक्वल होगा a के, और वो इक्वल होता है 1 × a के। यानी इसको अलग-अलग लिखें तो आप लिख सकते हैं कि a × 1 बराबर है a के और 1 × a भी बराबर है a के। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। एडिशन में जब एडिटिव आइडेंटिटी थी तो तब हमने 1 से नहीं 0 से, 0 क्या किया था, ऐड किया था, क्योंकि जब भी किसी नंबर के अंदर 0 ऐड किया जाए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो आपने इधर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा नंबर जो होता है वो पहले नंबर को डिवाइड में लिख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक नंबर 2 है, यहाँ पर a अगर 2 है तो ये a इन्वर्स, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। a के ऊपर -1 जो लिखा है इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। a को मल्टीप्लाई करेंगे a इन्वर्स से, और इन्वर्स किसी नंबर का कैसे निकालते हैं, 1 से डिवाइड कर लेते हैं। जो भी नंबर होगा उसको 1 से डिवाइड कर दें। तो जब भी किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। चाहे आप इन्वर्स वाले नंबर को यानी 1/2 को चाहे पहले लिखना है और 2 नंबर को बाद में लिखना है, तब भी वही कैसे कि आंसर 1 आएगा। देखें इसको, a के इन्वर्स को उन्होंने अगले स्टेप में ऐसे लिख लिया है, a × a इन्वर्स को 1/a, यानी 1 से उस a नंबर को डिवाइड कर दें, इक्वल टू 1 होगा। चाहे आप 1/a को पहले लिख लें और a को बाद में लिख लें। यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने लिए 5, रियल नंबर है, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/5, वो भी रियल नंबर है। अब 5 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/5 से
तो ये 5 और ये 5 कटिंग हो जाएगी इनकी। क्यों कटिंग हुई है? क्योंकि एक 5 ऊपर है, एक 5 नीचे है। यहाँ इसके ये एक ही अलहदा सेंसर लिखा हुआ है, इसको आप 5 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। ये सिंपल 5 भी लिखा हो तो आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में हमेशा क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। दरमियान में प्लस या माइनस होता तो फिर हम ये कटिंग ना कर सकते। तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 है, कटिंग हो गई। इसी तरह 1/5 मल्टीप्लाई 5 है, इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी। तो इधर क्या रह गया? 1 1 के बराबर है, और इस तरफ भी 1 है, वो भी 1 के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, और इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रियल नंबर्स की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को एक साथ देखते हैं। जैसे देखें, 3 नंबर्स हैं, ए बी सी बिलोंग टू आर। तो अगर ए नंबर ब्रैकेट के अलावा ऐसे ही हो और ब्रैकेट हो, फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी हो, तो वो बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखें, ए और बी के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट और ए के बीच में कुछ भी अलामत नहीं है, तो क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ए जो ब्रैकेट से बाहर चीज़ होती है, वो हमेशा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है। तो जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, फिर यह अलामत प्लस की आ जाएगी, फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से। यहाँ पर सिर्फ आपने ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि सी से भी करना है, यानी प्लस के बाद आ जाएगा ए सी। इसी तरह चाहे ब्रैकेट पहले हो और प्लस वाली टर्म ब्रैकेट में हो, ए प्लस बी, सी बाद में हो, जैसे इधर ए पहले था, इधर सी बाद में है, तब भी वही केस होगा। ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, ए सी प्लस ये वाला, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, बी सी। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। इसको कहते हैं, पहली प्रॉपर्टी को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी को कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ या ये दोनों लॉज सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी सेटिस्फाई होती हैं, यानी जहाँ पर आपने इधर प्लस प्लस लिखा है, उधर उधर आप माइनस माइनस लिख लें, तब भी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, और पहले वाले को हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे और दूसरे वाले को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एक नंबर ए आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमेशा हर नंबर उसी नंबर के इक्वल होता है। ये बहुत सिंपल सी और सादा सी प्रॉपर्टी है, यानी 5 है तो वो 5 के इक्वल होगा, 10 है तो 10 के इक्वल होगा, यानी इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास बात नहीं है। हर नंबर उसी नंबर के बराबर होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये थोड़ी सी इससे इम्पोर्टेंट है। अगर दो नंबर ए बी आर को बिलोंग कर रहे हो और ए बी के बराबर हो, तो बी ए के बराबर होगा, यानी 5, ज़ाहिर है जब दो नंबर बराबर होंगे तो वो सेम होंगे, 5 5 के बराबर है। तो अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अगर पहले वाला 5 है कि दूसरे वाला 5 है, और दूसरे वाले 5 को आप पहले लिखना है और पहले वाले 5 को बाद में लिखना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम ही हैं। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी अगर बराबर है, वो दोनों नंबर बराबर हैं यानी सेम है, ए बी बराबर है तो फिर बी ए बी आपस में बराबर होंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर तीन नंबर ए बी सी रियल नंबर्स हों, आर को बिलोंग करें, अगर ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो, तो इसका मतलब ए सी के बराबर होगा। बहुत सिंपल है ये भी, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो, तो हमें इन दोनों से ही पता चल जाता है कि ए सी के बराबर भी है। एडिटिव प्रॉपर्टी, ए बी के बराबर हो तो कोई तीसरा नंबर ए में ऐड कर दें और वही बी में भी ऐड कर दें, तो वो दोनों भी बराबर होंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर तराजू में दोनों तरफ बराबर चीज़ पड़ी हो, बराबर मकदार में, तराजू बिल्कुल बैलेंस्ड हो, और आप दो
1 किलो के पत्थर, यानी 2 पत्थर हों 1-1 किलो के, उस तराजू के एक को एक तरफ रखते हैं, दूसरे को दूसरी तरफ, तो तब भी वो दोनों तरफ तराजू बराबर ही रहेगा, क्योंकि आपने बराबर वज़न ऐड किया है किसी ऐसे तराजू में जो शुरू में बराबर ही था या बैलेंस था। तो अगर ए और बी आपस में बराबर हों, तो उसके अंदर आप सी और सी दोनों तरफ ऐड कर दें, तो तब भी वो आपस में बराबर होंगे। ए प्लस सी बराबर होगा बी प्लस सी के। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसी तरह ये उसमें आपने ऐड किया था, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए बी बराबर हों, आप उसमें सी मल्टीप्लाई कर दें, एक तरफ भी दूसरी तरफ भी, तो तब भी ए सी बी सी आपस में बराबर होंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, अगर ए प्लस सी बराबर हो बी प्लस सी के, तो आप कहेंगे कि ए बी आपस में बराबर है, यानी ऊपर वाली एडिटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स। उसमें पहले हमारे पास था ए बी बराबर हो, तो ए प्लस सी बराबर होगा बी प्लस सी के। अब क्या है कि ए प्लस सी बराबर हो बी प्लस सी के, तो ए बी बराबर होंगे। उसी का एडिटिव प्रॉपर्टी का ये रिवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर ए सी बराबर हो बी सी के और सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यहाँ पर सी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर हो, तो ए बी आपस में बराबर होंगे। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। तो पहली प्रॉपर्टी है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दो नंबर हैं आपके पास, रियल नंबर ए बी, तो वो तीन प्रॉपर्टीज, इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। या ए छोटा होगा बी से, ए लेस देन बी, इस अलामत को पढ़ते हैं लेस देन, यानी ये वाला नंबर छोटा है इस नंबर से। या ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से। इसको ग्रेटर देन सिंबल पढ़ते हैं, यानी बड़े की कि जिस तरफ ये दो साइडें होंगी वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ पर जैसे आप कहेंगे कि बी बड़ा है ए से, या ए छोटा है बी से। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ज़रूर होगी जब भी आप दो नंबर रियल नंबर से लेंगे। या ए छोटा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीन नंबर्स ए बी सी आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए अगर छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए छोटा होगा सी से। यह भी बहुत ऑब्वियस है। अगर एक नंबर छोटा है दूसरे से, जैसे यहाँ पर अगर मैं नंबर लूँ, अगर दो छोटा है तीन से, दो छोटा इनसे है तीन से, और तीन छोटा है चार से, तो जाहिर है ए छोटा होगा, दो छोटा होगा चार से, 2 इज लेस देन 4। इसी तरह इसका रिवर्स, अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो फिर ए बड़ा होगा सी से। तीसरी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी के लिहाज से एडिटिव प्रॉपर्टी। तीन नंबर्स ए बी सी रियल नंबर्स हैं। अगर ए छोटा है बी से, तो ए प्लस सी छोटा होगा बी प्लस सी, बी प्लस सी से, क्योंकि आपने सेम नंबर एक बराबर मकदार ए में भी ऐड की है बी में भी, और ऑलरेडी ए छोटा है बी से, तो वो बराबर नंबर दोनों तरफ ऐड करने के बाद भी ए ए प्लस सी छोटा ही रहेगा बी प्लस सी से। इसी तरह ए लेस देन बी है, तो सी चाहे आप शुरू में ऐड करें ए और बी के, चाहे ए और बी के बाद में ऐड करें। अगर ए छोटा है बी से, तो सी प्लस ए भी छोटा होगा सी प्लस बी से। बी बी क्या है पार्ट इसका, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी से। और अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो सी चाहे आप शुरू में लिख लें सी प्लस है, ग्रेटर ही होगा सी प्लस बी से। ये लेस देन के लिए है, ये ग्रेटर देन के लिए। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ए बी सी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं और सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी सी पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव 1 2 3 इस तरह नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव होगा, +1 +2 +3, कोई पॉजिटिव नंबर। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो ए सी भी ग्रेटर होगा बी सी से। अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो सी ए ग्रेटर होगा सी बी से। सी पहले बाद में लिखा था, फिर शुरू में। दूसरा पार्ट है इसका, ए लेस देन बी होगा, ये दोनों ग्रेटर की प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों लेस की। ए लेस देन बी है, तो ए सी बी, तो ए सी बी लेस देन होगा बी सी से। ए लेस देन बी है, तो सी ए
बी लेस देन होगा सी बी से। अब यहाँ पर इधर सी पॉजिटिव था यानी ज़ीरो से बड़े n से, यहाँ पर सी लेस देन ज़ीरो है यानी नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 उन नंबर्स के लिए क्या होता है, उन नंबर्स के लिए डायरेक्शन इनइक्वालिटी की चेंज हो जाती है। पॉजिटिव में अगर ग्रेटर होगा तो बाद में भी ग्रेटर ही रहेगा, लेस होगा तो बाद में भी लेस ही रहेगा। लेकिन अगर सी नेगेटिव होगा तो अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो इस सिंबल को एम्प्लाइज पढ़ते हैं, दिस एम्प्लाइज का मतलब है कि अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी नहीं होगा, क्योंकि अब सी क्या है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ए सी लेस देन बी सी होगा। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सी शुरू में आप मल्टीप्लाई कर दें तब भी सी ए लेस देन सी बी होगा। दूसरी तरफ ए लेस देन बी है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा, क्योंकि सी क्या है, नेगेटिव नंबर है तो लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो गया। ए लेस देन बी है तो सी ए ग्रेटर देन सी बी होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की वजह से फिर ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है। इसी तरह पांचवी प्रॉपर्टी अब इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर ए भी दो नंबर हैं रियल नंबर के, दोनों जीरो के बराबर नहीं है, यानी दोनों नॉन जीरो हैं, या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं लेकिन जीरो नहीं है, तो अगर ए सी लेस देन बी है तो ये जो सिंबल होती है जिसके दोनों तरफ एरोज होते हैं, अभी हमने पढ़ा है एक तरफ एरो, अब ये दोनों तरफ एरो है, इसको कहते हैं दिस एम्प्लाइज कि अगर ये होगा तो ये होगा। लेकिन ये जो सिंबल है ये शो करती है कि अगर ये होगा तो ये होगा, लेकिन अगर ये होगा तो तब भी ये होगा, यानी एक साइड हो तो दूसरी साइड हो रही है। यहाँ पर सिर्फ अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी हो रही है। यहाँ पर क्या है कि ये हो रही है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो ये तो हो रही है, लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो ये भी होगी। अगर ए लेस देन बी है तो इसका मतलब 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b से। किसी नंबर को डिवाइड करने से वो नंबर, बड़े वाला नंबर छोटा हो जाते हैं और छोटे वाला बड़ा नंबर बड़ा हो जाता है। यहाँ पर a छोटा है b से, लेकिन 1/a करने से 1/a बड़ा हो गया है 1/b से। इसी तरह अगर a बड़ा है b से तो 1/a करने से यानी 1 से डिवाइड करने से 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। तो ये थी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो इस चैप्टर में आप देखेंगे। मैथमेटिक्स में इससे आगे क्लासेस में भी इस चैप्टर में भी आप, और अगले चैप्टर्स में भी, इसी तरह अगली बुक में भी, यानी आगे जहाँ पर मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्वालिटी वाली भी और इनइक्वालिटी वाली भी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर। अभी जो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है। पहला है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। तो हमने पढ़ा है कि जब दो नंबर्स को पोजीशन चेंज करें और दरम्यान में लामत प्लस हो तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपको ये अभी याद ना हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए जब था तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सेकंड देखें, ए बी ब्रैकेट में साथ सी है इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब इनमें अलामत कौन सी है, कोई अलामत नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन की यह प्रॉपर्टी है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है, जब तीन नंबर्स हों, पहले शुरू में दो ब्रैकेट में हो फिर बाद में दो ब्रैकेट में हो, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या आप इसको कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसकी जगह आप कह सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू की, इसको लिखेंगे ऐसे विद रेस्पेक्ट टू, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। शॉर्टली इसको आप WRT भी लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। जब किसी नंबर को एक से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आएगा आंसर। यह प्रॉपर्टी है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चौथा पार्ट, एक्स ग्रेटर देन वाई आर एक्स इज इक्वल टू वाई आर एक्स लेस देन वाई। कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। अगर आपके पास दो नंबर हों तो या एक नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या वो दोनों आपस में बराबर होंगे, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा। यानी या दो नंबर में से एक नंबर बड़ा होगा या दूसरा बड़ा होगा, या दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। पांचवा पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी है। अब ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी की तरह है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। अलामत का फ़र्क है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं, बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है, क्योंकि मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन को इस डॉट से भी शो कर सकते हैं आप। तो ए बी इज इक्वल टू बी है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू, पहले एडिशन था, अब ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 6 है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इसको हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि अगर ये दोनों तरफ से सी को कैंसिल कर दिया जाए तो ए किसके इक्वल रह जाएगा? बी के। यानी सी को एक तरफ ले जाएं, इक्वेशन के एक तरफ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू यह बी प्लस सी, और यहाँ पर जो प्लस सी था उसको आप दूसरी तरफ जब लिखेंगे तो माइनस सी लिखेंगे। जब भी इक्वेशन के एक तरफ से कोई टर्म दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस की टर्म माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस में। अब ये प्लस सी और माइनस सी दोनों कैंसिल हो सकते हैं, दो एक तरह की टर्म्स हैं, दोनों की साइन मुख्तलिफ है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो अब ए इज़ इक्वल टू बी रह गया है। इसका मतलब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है एडिशन की। उसके बाद है 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। किसी नंबर को प्लस किया जाए उसी के नेगेटिव नंबर के साथ। जैसे 5 है, एक नंबर है, अब 5 का नेगेटिव नंबर आपने लिए -5, ठीक है। इन दोनों को जब भी प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा? हमेशा माइनस ही होगा। जब भी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, दरम्यान में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये प्लस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 5 प्लस माइनस माइनस 5। अब 5 के शुरू में कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। जिस तरह ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हुए हैं, यहाँ पर +5 और -5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जो 0 बन जाएगा। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई उसके नेगेटिव नंबर से नहीं करते, बल्कि 1 बाय उसी नंबर से। जैसे 7 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। अब ये डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे कटिंग हो सकती है, दरमियान में अगर मल्टीप्लाई हो तो ये दो नंबर कैंसिल कर दें तो फिर 1 रह जाएगा, यानी ये इक्वल है 1 के। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में दरमियान में प्लस अलामत होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दरमियान में मल्टीप्लाई, और नंबर को आगे माइनस कर दिया जाता है नेगेटिव, या ये अगर ये माइनस का हो तो इसको प्लस, और मल्टीप्लिकेटिव में 1/x से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद 9वां पार्ट है ए इज ग्रेटर देन बी एम्प्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सी ग्रेटर देन ज़ीरो। सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है सी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर यानी एक पॉजिटिव नंबर को अगर एक इनइक्वालिटी हो जिसमें ए ग्रेटर हो बी से, ए ग्रेटर हो बी से, तो अगर पॉजिटिव नंबर एक सेम पॉजिटिव नंबर एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो तब भी ग्रेटर वाली साइड ग्रेटर ही रहेगी। ए सी, ए पहले ग्रेटर था, अब ए सी ग्रेटर होगा बी सी से। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें एक सिंपल नंबर सी जो है मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। इसमें आपने प्रॉपर्टी क्वेश्चन बुक पे सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर से ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है, आपने इसके साथ प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन से स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या हुआ है पहले स्टेप में कि ये जो 3 था ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। 3 की अलामत क्या है? प्लस,
इस y की अलामत क्या है? प्लस 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 3 मल्टीप्लाई वाई 3y। फिर ये प्लस अब अगले हिस्से के साथ अगली ब्रैकेट की अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x। ठीक है, तो ये सिंपल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? ये वाली, नेगेटिव वाली। ए ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी हो तो क्या लिखते हैं? ए बी माइनस ए सी। यही देखें, ये अगर 3a हो, वाई बी हो और एक्स सी हो तो वही कुछ हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो नेगेटिव वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगले स्टेप में इनको थोड़ा सा अरेंज किया है। ये देखें, ये 3y माइनस 3x। अगले लाइन में क्या है कि माइनस 3x पहले है और प्लस 3y बाद में। तो हम जब टर्म्स प्लस की फॉर्म में लिखी हुई हो एक साथ तो उनको आगे पीछे इस तरह लिख सकते हैं। अब ये शुरू वाला जो है 3x, इसकी अलामत प्लस है और साथ ये वाला जो 3x अब इसके साथ आ गया माइनस 3x, इसकी माइनस है, तो ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और इसको इनकी पोजीशन चेंज करने को, जब भी दो टर्म्स की पोजीशन चेंज की जाए और उससे फ़र्क ना पड़े इक्वेशन पर, तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी आपने a प्लस बी किया है और वो इक्वल आया है b प्लस ए के, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब कटिंग हुई है तो उसके बाद हमारे पास रह गया इन दोनों की जगह 0 प्लस 3y 0। ये कटिंग की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? अब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? किसी नंबर को प्लस किया जाता है उसी के नेगेटिव नंबर के साथ, यानी एक प्लस का हो जाता है और एक माइनस का, तो उन दोनों की कटिंग कर दी जाती है। यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों की कटिंग की है तो क्या आ गया है? 0। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब अगले स्टेप में 0 को नहीं लिखा, सिर्फ 3y को या प्लस 3y लिखना है। एक ही बात है, शुरू में उमूमन अलामत नहीं लगाई जाती, वो प्लस की होती है टर्म। 3y यहाँ पर आ गया, इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो 0 है किसी नंबर के अंदर प्लस किया जाए या ना किया जाए, या लेफ्ट साइड पर प्लस किया जाए या राइट साइड पर, जवाब वही नंबर आएगा। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a। फर्क नहीं पड़ता अगर आप 0 ऐड कर दें तो। उसके बाद है क्वेश्चन 3, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें आपने नाम बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 24 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। अभी हमने पढ़ा है किसी नंबर के अंदर जब 0 प्लस किया जाता है तो वही नंबर आता है, और इसको क्या नाम दिया था? एडिटिव आइडेंटिटी। a प्लस 0 इज इक्वल टू a, यानी अंडर रूट 24 प्लस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 24, इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा है -2/3 ब्रैकेट में 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू, यही टर्म पहले 5 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई हुई है, फिर प्लस यही टर्म 7/2 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई। ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? a ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन भी है और प्लस भी है। जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएं तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है तीसरा पार्ट, पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। जब किसी नंबर के अंदर उसका नेगेटिव नंबर प्लस किया जाता है तो हमेशा आंसर 0 आता है। ये क्या है? एडिटिव इनवर्स। बहुत सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं एडिटिव इनवर्स के। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। ये डॉट जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। इज़ ए रियल नंबर। क्या ये रियल नंबर है? तो इसको हम देखते हैं रियल नंबर कैसे है। अगर है तो जब दो दफ़ा स्क्वायर रूट लिखे हों तो आप एक दफ़ा स्क्वायर रूट लिख कर दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3। यानी किसी नंबर को दो दफ़ा 3 को दो दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करें तो वो भी 9 ही बनता है। तो ये मतलब 9 इक्वल है 3/2 के, 3 पावर 2 के। 3 पावर 2 ऊपर जो इसका रूट है उसको जब ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे अलहदा से तो इसका रूट की वैल्यू होती है 1/2।
जब भी स्क्वायर रूट होगा तो आप उसको ब्रैकेट लगाकर ऊपर 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 3। अब 3 की पावर 1 है, यानी सिर्फ 3 है। किसी भी चीज़ की जब कुछ भी पावर ना हो तो 1 पावर हमेशा होती है। तो क्या ये 3 रियल नंबर है? 3 बिल्कुल रियल नंबर है, आर को बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि ये √3 मल्टीप्लाई √3 एक रियल नंबर है। अब पांचवा पार्ट है, -5/8 मल्टीप्लाई -8/5। दो टर्म्स ब्रैकेट में लिखी हों, ब्रैकेट के दरमियान कोई अलामत ना हो, तो कौन सी अलामत होती है? मल्टीप्लाई। ये दो जब मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 है। अच्छा, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 1 आए तो इसका मतलब होता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे? ए मल्टीप्लाई 1/ए। जब किसी नंबर को 1 बाय उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और पीछे रह जाता है 1। यहाँ पर अगर हम इस पहली टर्म को ए लेट कर लें, ए इक्वल टू -5/8, तो 1/ए क्या होगा? 1 के नीचे इस नंबर को लिखेंगे 1 डिवाइड बाय ये नंबर। अब ये 3 डिवाइड बन गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। जब 3 डिवाइड बन जाएं तो जो सबसे नीचे वाली डिवाइड होती है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं 1 के साथ, और यहाँ पर डिवाइड हो रही है, ऊपर जब 1 के साथ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये बाय रूल है, जब भी तीसरी डिवाइड आया करेगी उसको आप ऊपर लिख लिया करेंगे 1 के साथ, ऊपर वाली टर्म के साथ, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसके साथ 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 1 मल्टीप्लाई 8, 8 1s are 8 डिवाइड बाय ये जो है -5। अब माइनस जो है नीचे वाली टर्म के साथ हो, ऊपर वाली टर्म के साथ इधर हो, ये लाइन के सामने हो, बराबर एक ही बात है। मतलब तीनों जगह इससे फर्क नहीं पड़ता कि माइनस कहाँ पर हो। तो आप इस नीचे वाले माइनस को ऊपर इधर लाइन के बराबर में भी लिख सकते हैं। अब माइनस नीचे नहीं लिखा है इधर लाइन के बराबर, तो क्या ये वाला नंबर जो है ये दूसरे वाला नंबर बन गया है? बिल्कुल, ये -8/5 यहाँ पर -8/5। तो इसका मतलब ये अगर टर्म ए है तो ये टर्म क्या है? 1 डिवाइड बाय ए। अब इन दोनों की कटिंग होगी तो यहाँ पर भी अगर आप कटिंग करें तो 5 की 5 के साथ कटिंग, 8 की 8 के साथ कटिंग, क्योंकि कटिंग क्रॉस में होती है, एक नंबर ऊपर होना चाहिए और दूसरा नीचे, और दरमियान में मल्टीप्लाई हो। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ऊपर वाले नंबर की नीचे के साथ कटिंग, यहाँ पर नीचे वाले की ऊपर वाले के साथ कटिंग। तो इस तरह आप कटिंग करेंगे तो पीछे रह जाएगा 1 और 1। तो -1 और -1 माइनस माइनस +1 हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2। 3 क्वेश्चन थे इसके, छोटी सी एक्सरसाइज है, सब प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इसमें हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।